वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर टीना मान ने किन्नर कल्याण बोर्ड को लेकर योगी सरकार की तारीफ की, तो साथ ही विधान परिषद विधानसभा में एक किन्नर सदस्य की भी मांग की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है। 2022 के चुनाव के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो योगी सरकार है किन्नरों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे नोएडा में किन्नरों के लिए एक पूरा मेट्रो स्टेशन में जितने भी वहाँ काम करने वाले मेंबर हैं सब ट्रांसजेंडर हैं, तो ये काम उन्होंने ये बहुत अच्छा किया। दूसरा काम उन्होंने पैतृक संपत्ति पे अधिकार है ना, ये भी किन्नरों को उन्होंने हक दिया है। जैसे आम बच्चे अपने पैतृक संपत्ति पे अधिकार ले सकते हैं, वैसे हम किन्नर समाज भी, हमारे ट्रांसजेंडर बच्चे भी उसमें अपना पैतृक संपत्ति पे अपना हक जता सकता है। इससे किन्नरों को घर से बाहर नहीं हो पाएंगे, किन्नर अपने घर में ही रह के अपना लालन पालन कर सकेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है हमारे सरकार के साथ कि उन्होंने किन्नर कल्याण बोर्ड गठित कर चुके हैं। इससे हमारे किन्नर समाज का उत्थान होगी। किन्नर आगे बढ़ चढ़ के समाज में हिस्सा लेंगे और मुख्य धारा में जुड़ेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे योगी सरकार को। और मैं ये भी सरकार से ये भी एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे भी किन्नर समाज के भी जाके सदन तक अपना आवाज़ उठा सके, सदन में अपना आवाज़ रख सकते, अपना मुद्दा रख सके, अपना समस्या रख सके, इसलिए विधान परिषद में और विधान सभा में एक एक सदस्य ज़रूर किन्नरों का होना चाहिए। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इसके लिए काम करें, इसके लिए होना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज वरुण गांधी सोनिया गांधी पोस्टर मामले में अब नया मोड़ आया है, जहां पर पोस्टर वायरल करने वाले कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने माफ़ी मांगी है, तो वहीं पर इनको 15 दिन के लिए कांग्रेस से पदमुक्त किया गया। आइए सुनाते हैं क्या कहा इरशाद उल्लाह ने और कांग्रेस नेता नफीस अनवर ने। एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी हुआ था, उसमें माननीय सोनिया गांधी की तस्वीर, माननीय सांसद बीजेपी सांसद वरुण गांधी की तस्वीर, जो 2 दिन से लगातार मीडिया में चल रहा है। और वो पोस्टर मैं अति उत्साहित होकर जिस तरीके से मीडिया ये दिखा रहा था, बता रहा था कि वरुण गांधी बीजेपी सांसद वो माननीय सोनिया जी से मिलने घर उनके आवास जाएंगे, तो उसे से हम अति उत्साहित होकर ये पोस्टर लगाया। इससे इस पोस्टर से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा इसकी पूरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी। अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना। कल 12 तारीख को कांग्रेस के एक पदाधिकारी श्री इरशाद उल्लाह ने माननीय सोनिया गांधी के साथ बीजेपी श्री वरुण गांधी जी की फ़ोटो लगाकर सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल किया था। उस संबंध में आज इरशाद उल्लाह द्वारा विषय पर पूरी तरीके से माफ़ी मांगा गया है और एक उन्होंने वीडियो जारी करके उस पोस्टर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया है। इसके बावजूद इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा उनको 15 दिनों के लिए पदमुक्त कर दिया गया है, क्योंकि इस तरीके का दोबारा कोई पुनरावृत्ति न होने पाए, इसलिए इस तरह की कार्रवाई हुई है। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में श्री इरशाद उल्लाह जी को 15 दिनों के लिए पदमुक्त कर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज की चांद बीबी नाम की महिला ने अब सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल कर सीएम योगी और पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई है। आइए सुनाते हैं क्या कहा है पीड़िता ने अपनी इस वीडियो में। दीदी बोल रही हूँ, थाना क्षेत्र थाना तरसुलिया लगता है और ज़मीनी विवाद चल रहा है काफ़ी टाइम से। मैं 60 बरस हो गया है हम लोगों को इसमें रहते हैं, और ये 10 साल से लड़ाई मार झगड़ा पीट सब कुछ ये लोग करते हैं। और इन लोगों ने 11 तारीख को दीवार तोड़ के 25-30 लोगों ने घर में घुस के मुझे बहुत मारा है। और मैं इंस्पेक्टर सर के पास गई थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं सुबह आपकी कार्रवाई करूँगा, पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी।
इन लोगों ने ताला मार के रखा था। मैं सारी रात बाहर ऐसे ही लथपथ बैठी थी। उसको 12 अक्टूबर को मैं कप्तान सर के पास गई, फिर वो उन्होंने मेरी सुनवाई की है। आए हैं तो इन लोगों ने ताला खोल तो दिया, मगर इनके जाते के साथ ही उन लोगों ने फिर मुझे लात मार के बाहर निकाला और मेरे घर में ताला मार दिया और कहा अगर कोई इधर दिख गया तो उसको अपनी जान से हम मार देंगे। हमारे वकील साहब को लेके हम थाने पर गए थे और उन्होंने एप्लीकेशन दी तो इन्होंने मेरी तहरीर को फाड़ दिया। अब ये मेरी सुनवाई नहीं करना चाहते। वो बोलता है कि पूरा थाना खरीद लिया है। ये लिखी नहीं हूँ तो मुझे इंसाफ नहीं मिल सकता। माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से, योगी जी से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरी जांच की जाए। मेरे घर को तोड़ दिया गया है, मुझे मारा पीटा गया है, मेरी लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश इन लोगों ने की। ये लोग मेरी लड़की को घसीट ले गए थे, पूरी जम्पल अम्पल उसकी फाड़ दी। अगर मोहल्ले वाले मेरा साथ न देते तो ये मेरी लड़की के साथ रेप भी कर देते। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बीजेपी के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दुर्गा पूजा इंदलपुर नव युवक कमेटी में पहुंचे और जहां उन्होंने मां दुर्गा की भव्य आरती की और पूजा अर्चना की, मगर यहां पर नियम कानून को ताक पर रखकर कार्यक्रम किया गया। जहां मंत्री जी पूजा में लीन थे तो वहीं दूसरी तरफ पंडाल में मौजूद लोग कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे। आप देख सकते हैं यहां मंत्री जी पूजा कर रहे हैं और मां दुर्गा की आरती में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पंडाल में किस तरह से खचाखच भरा हुआ है भक्तों से, और ना ही चेहरे पे मास्क है, ना कोविड गाइडलाइन की किसी तरह की यहाँ पर लोगों में खौफ दिखाई दिया। किस तरह से कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ी हैं, मगर जिसकी किसी को परवाह नहीं थी। यहाँ पंडाल में मौजूद खुद मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी इसकी परवाह नहीं की और ना ही किसी को कोरोना के प्रति जागरूक और प्रेरित किया गया मास्क लगाने के लिए। यहाँ पर खुलेआम कोविड गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ती रही और ज़िम्मेदार चुपचाप खड़े देखते रहे। और एक बार फिर ये साबित हो गया कि कोरोना का खतरा प्रयागराज में फिर से मंडरा सकता है जब जिम्मेदारों के होते हुए कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन हो। शारदीय नवरात्र के दिनों में रामलीला की बड़ी धूम होती है। कल 15 अक्टूबर को दशहरे का त्यौहार है। पिछली बार कोरोना के चलते रामलीला और दशहरे के मेले में ग्रहण लग गया था। इस साल क्या स्थिति है, आइए आपको रूबरू कराते हैं और हम बात करते हैं पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी की रामलीला में सहायक निदेशक से। क्या कहना है उनका इस बारे में, क्या असर दिखा उनको इस बार कोरोना और रामलीला के मंच पर? देखिए, श्री पत्थरचट्टी रामलीला बहुत प्राचीनतम रामलीला में से है और बहुत भीड़ भी यहाँ होती रही है, क्योंकि थोड़ा सा पूरी शहर की बात करें अगर रामलीलाओं की तो वहाँ से थोड़ा हट के, जैसे कुछ जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं यहाँ पे, हाईटेक हुआ है जो रामलीला, जिसकी वजह से आकर्षण रहता है पब्लिक के बीच में। अब आपने पूछा कोविड की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि कोविड का कोई असर है। हाँ, एक साल 2020 में यहाँ रामलीला नहीं हो पाई, तो जिससे लोगों के अंदर खलल थी कि मैं इस बार हम लोग मिस किए, रामलीला नहीं देखे। लेकिन हम लोगों ने पूरा, या कमेटी ने पूरा ख्याल रखा है सोशल डिस्टेंसिंग का, और भी जो पात्र है लगभग पूरे गाइडलाइन को, जो सरकार की गाइडलाइन है। प्रयागराज में जो रामलीला होती है उसमें कहाँ होती है और प्रयागराज में पत्थरचट्टी का क्या? देखिए, मुख्य जो शहर की रामलीला की बात करूँ तो एक कटरा की रामलीला होती है, पत्थरचट्टी रामलीला होती है, और 2-3 साल से नैनी की रामलीला शुरू हुई है। लेकिन जो प्राचीनतम की बात अभी आप करेंगे तो प्राचीनतम रामलीला हमारी पत्थरचट्टी रामलीला ही है, और जो कमेटियों का नाम लिया मैंने आपसे, वो बाद में ही शुरू हुई है। मैं रितंद्रा मिश्रा सह निर्देशन कर रही हूँ इसमें रामलीला में, श्री पत्थरचट्टी रामलीला में। आप सबसे पहले तो मैं यहाँ के बारे में जानती थी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे 5-6 साल मैंने किया हुआ है उर्मिला का रोल, और फिर मैं इसके बाद बैंगलोर शिफ्ट हो गई। तो मेरे को ऑफ़र आया जब सीता के लिए, तो मेरे को पता है ये मंच बहुत डिफरेंट है। बाकी जगह मैंने रामलीला जो भी देखा हुआ है उससे बहुत डिफरेंट, और यहाँ के एक्ट जो हम करते हैं, जो रामानंद सागर के कैसेट पे, वो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए जब मेरे को ऑफ़र आया तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और मैं आई, और यहाँ पे मैं प्ले कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा और बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस अभी मेरे को मिल रहा है।
और ये स्टेज इतना बड़ा है कि हर कोई आई थिंक जो जानता होगा प्रयागराज के पथरचट्टी के बारे में, हर कोई चाहता होगा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूँ ही करूँ। तो इट्स डिफरेंट फॉर मी। मैं हूँ HR मैनेजर, तो बेसिकली मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो मेरी हिंदी तो बिल्कुल बहुत डिफरेंट है। मेरे को इंग्लिश या फिर लोकल बैंगलोर का लैंग्वेज यूज़ करना होता है, तो बहुत डिफ़िकल्टी हुआ मेरे लिए हिंदी प्रॉपर हिंदी में एक्टिंग करने के लिए। तो उसके लिए 1.5 महीने से, जब मैं यहाँ पे 1.5 महीने से आई हूँ, रिहर्सल कर रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को एक वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते जो समझ में नहीं आते हिंदी के जो, तो वो मैं गूगल करती थी या कोई मुझे समझाता था कि नहीं ये वर्ड होता है हिंदी का, इसका मतलब ये होता है, क्योंकि विदाउट मीनिंग के फील नहीं आता ना बोलने में। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्टर सर वगैरह बाकी जो हमारे को एक्टर्स हैं वो मुझे समझाते थे कि नहीं हाँ इसका ये मतलब होता है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं सीखी। बेसिकली मैं हूँ यहाँ से, तो हिंदी तो मुझे पता है, बट थोड़ा सा होता है ना कि मतलब प्रॉपर काम करते करते वो टोन आ जाती है। तो मेरा इंग्लिश टोन ही था, तो मैंने धीरे धीरे उसको कवरअप किया है एंड अच्छा लग रहा है। जी, मेरा नाम श्रेया सिंह है। मैं बेसिकली बैंगलोर से हूँ और मैं HR मैनेजर हूँ इन्फोसिस में। प्रयागराज के पतरसुइया थाना क्षेत्र के मीरापुर इलाके के सब्जी मंडी क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई जब मीरापुर नेहरू नगर में सिद्धार्थ सिंह नामक युवक के ऊपर मीरापुर में उसके निवास स्थान पर अज्ञात 4-5 लोगों ने बम से हमला किया, जिसमें सिद्धार्थ नामक युवक को चोटें आईं, जिसे स्थानीय पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया। इसी बीच क्षेत्र अधिकारी तित्य अभिषेक भारती भी मौके पर पहुंच गए और क्षेत्रीय पुलिस को दिशा निर्देशित किया और साथ ही मौके पर पुलिस जाँच में जुट गई है और ये भी पता करने में जुटी है कि युवक पर हमला करने वाले कौन। फिलहाल पुलिस दोनों पहलू पर जांच कर रही है कि हमलावर हो सकते हैं कि युवक की जान पहचान क्यों। फिलहाल जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा हमलावर कौन थे और पुलिस तलाश में जुट गई है। मीरापुर में नेहरू नगर में सिद्धार्थ सिंह उम्र 17 से 18 वर्ष, पुत्र अजीत सिंह जो कि 11वीं कक्षा में पढ़ता है खत्री पाठशाला में, 8 बजे इनके घर के सामने आकर कुछ 4-5 लड़कों ने सुतली बम मार दिए, जिससे सिद्धार्थ के चेहरे पे थोड़ी चोटें आई। सिद्धार्थ के पिता द्वारा बताया गया है कि इन लड़कों के बीच पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ है। लड़के को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। लड़कों की पहचान कर ढूंढा जा रहा है और तहरीर के आधार पर पूर्ण कानूनन कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या पता चल पाया किस बात की रंजिश थी? नहीं, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लड़का अभी भी हॉस्पिटल में है, जैसे ही आता है उससे पूछताछ करके क्लियर किया जाएगा। प्रयागराज के रोशनबाग स्थित सैयद मतलूब रिजवी के अज़ा खाने में काशना ए रिजविया में आशराए अलविदाई मजलिस हुई। मजलिस की शुरुआत रज़ा इस्माइल ने सोस ख्वानी से की, पेश ख्वानी काबिश रिजवी ने की। मजलिस को मौलाना डॉक्टर रिजवान हैदर ने खिताब किया। मौलाना ने कुरान के हवाला देते हुए इंसानियत और अखलाक पर जोर डाला और अंत में करबला के 72 शहीदों की गमगीन मशायब पढ़े, जिससे सुन अकीदतमंदों की आंखें नम हो गईं। बाद मजलिस अज़ा खाने के अंदर फूलों से सजे शब ताबूज जनाब शकीना, झूला अली असगर और अलम बरामद हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने मन्नतें और मुरादें मांगी। अंजुमन अब्बासिया दादुपुर ने नोहा मातम का नजराना पेश किया। मजलिस में सैयद आफ्ताब रिजवी, मतलूब हुसैन, मोहम्मद जिशान, अली सज्जाद मौजूद रहे। मेरा हुसैन है तुझसे वादा, मेरा हुसैन घर में जो जिंदा रहा हुसैन, 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 घर में जो जिंदा। सिद्धिदात्री की पूजा से मिलता है मोक्ष, जानी क्या लगाए भोग। ओम गणपति नमः। सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है वो दुर्गा माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप का होता है। माँ का ये स्वरूप बहुत ही शांत, सरल, सौम्य और शक्तिमय होता है। आज के दिन पूजा करने से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सिद्धिदात्री यानी सारी सिद्धियों को देने वाली, मोक्ष प्राप्त करने आने वाली माँ का नाम ही सिद्धिदात्री स्वरूप है। माँ की 4 भुजाएं हैं, जिसमें कि उन्होंने शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किया हुआ है। वैसे तो माँ की सवारी सिंह है, परंतु माँ कमल पर आसीन है।
माता की ये स्वरूप से, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि सिद्धिदात्री, सारी सिद्धियां देने वाली भोले बाबा यानी कि शिव जी ने भी माँ के इस स्वरूप की पूजा की थी और इस स्वरूप के कारण ही, यानी इस शक्ति के कारण ही वह अर्धनारीश्वर कहलाए थे। यानी कि आधा अंग शिव जी का और आधा अंग माँ का है। माँ का अगर ये स्वरूप की हम बात करें या अर्धनारीश्वर स्वरूप की बात करें तो जो शिव जी है वो ब्रह्मांड के सूचक है। सारी ब्रह्मांड की एनर्जी, जो ब्रह्मांड है वो सारा ब्रह्मांड भोले बाबा का है। और माँ शक्ति स्वरूप है, मतलब जितनी शक्ति, जितनी एनर्जीज, जितना प्रजनन, जितना पेड़ पौधे, मतलब जो भी एनर्जीज है, जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ माता रानी से होती है। तो जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ है वही अर्धनारीश्वर स्वरूप है और यही अर्धनारीश्वर स्वरूप से इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि की संरचना हुई। तो भगवान की इस स्वरूप की पूजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माता को भोग में 9 तरीके की चीज़ें लगानी चाहिए, यानी 9 तरीके के फूल चढ़ा सकते हैं, 9 तरीके का मेवा चढ़ा सकते हैं, 9 तरीके की मिठाई चढ़ा सकते हैं, यानी जो भी चढ़ाइए उसमें नंबर 9 का अंक रखिएगा, इससे माता अति प्रसन्न होती है। संगम नगरी प्रयागराज की ये अटाले क्षेत्र की सड़कों का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे अब ये नहीं पता चलता कि यहाँ गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, जिसको लेकर अक्सर लोग यहाँ रात में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं और ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। आपको बता दें, ये नज़ारा है मुस्तफ़ा कॉम्प्लेक्स से अटाले की ओर जाने वाली सड़क का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से 4.5 साल में विकास हुआ है। और विकास किस तरह से हुआ है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां बड़े बड़े गड्ढे हैं और हल्की सी बारिश के बाद यहां जल भराव भी होता है और आने जाने वाले लोग दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं। ये इलाका है मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के क्षेत्र का, जहाँ पर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। संगम नगरी प्रयागराज के गाड़ीवान टोला में जहां हर साल दुर्गा पूजा सजती है, मगर इस बार दुर्गा पूजा पंडाल में कोरोना का असर देखने को मिला, जिसके वजह से दुर्गा पूजा पंडाल में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। इक्का दुक्का लोग यहां मां के दर्शन करने पहुंचे और यहां के लोगों का कहना था कि इस बार यहां जिस तरह से भीड़ होती थी उस तरह से भीड़ नहीं हो पाई है और कोरोना को देखते हुए यहाँ लोग कम आ रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंसिंग और गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। मगर कोरोना के कारण यहाँ लोगों की भीड़ कम है और पूजा अर्चना करने आ रहे लोग भी यहाँ कोविड गाइडलाइन का लगातार पालन कर रहे हैं। पिछले 27 साल तक दुर्गा पूजा सज रही है और कोरोना काल में असर पड़ा है कि दुर्गा पूजा बहुत छोटी हो रही है और पब्लिक बहुत कम आ रही है इस समय, और पंडाल में चंदा लेने लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो यहाँ करा जा रहा है उस तरीके से सभी पब्लिक बहुत कम आ रही है, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। तो किस तरह का आयोजन हो रहा है, किस तरह से आरती हो रही है यहाँ पर? आरती भी हो रही है, बहुत कम भीड़ करके हो रही है, पब्लिक बहुत कम है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके आरती हो रही है और असर तो बहुत ज़्यादा पड़ा कोरोना में। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार वैस। संगम नगरी प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर के करीब यमुना पुल के किनारे आप देख सकते हैं किस तरह से गंदगी के अंबार लगे, जहां सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, मगर उसके बाद भी हकीकत कुछ और ही है। जिम्मेदार बेखबर हैं और सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हैं। यहाँ पर प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर भी है और यहाँ पर सरस्वती घाट भी कहलाने वाला एरिया है। आप देख सकते हैं यमुना ब्रिज के किनारे किस तरह से गंदगी के अंबार लगे हैं। संगम नगरी प्रयागराज बोट क्लब के पास का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं कुंभ के दौरान बनाए गए इस पार्क में सुंदरीकरण कराया गया था, मगर अब दहकार बस्ती के लोग यहां पर अपने कपड़े सुखा रहे हैं और जिम्मेदार बेखबर हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं क्या अव्यवस्थाएं हैं। और इस पार्क में कभी लोग बाहर से आने वाले आराम करते थे कुंभ के दौरान, मगर अब इस पार्क में सिर्फ दूर दूर तक
गंदगी के अंबार हैं और यहाँ ऊंची ऊंची पेड़ और झाड़ियाँ उगाई हैं, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। लाखों रुपए से बनाए गए इस पार्क में लगाई गई लाइटें भी चोरी हो चुकी हैं और आप गंदगी के अंबार देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगी हैं और क्या अव्यवस्थाएं हैं। जबकि स्वच्छता माह भी चल रहा है, इस माह के अंतर्गत यहाँ की सफाई कराई जा सकती थी, मगर स्वच्छता पखवाड़े में भी इसकी कोई देख रेख नहीं हुई है। यहीं पर बगल में शिव जी का मंदिर भी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर गंदगी किस तरह से लगी हुई है। नगर निगम को इसकी परवाह नहीं है। लाखों रुपए से कुंभ के दौरान बनाए गए इस पार्क अब अपनी बदहाली पर रो रहा है। जिम्मेदारों को परवाह नहीं है और किस कदर दहकार बस्ती वालों ने यहाँ अतिक्रमण कर रखा है, इस पर जिम्मेदारों को कोई परवाह नहीं है। और यहाँ लगी लाइटें सारी गायब हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किसी में बल्ब नहीं तो किसी पर लाइट ही गायब हो चुकी है और बड़े बड़े पेड़ उग आए हैं इस पार्क में, जहां लोग कभी सैर करने इस 1.5 किलोमीटर लंबे पार्क में आते थे, मगर अब यहां बंद होने के कारण लोग सैर करने भी सुबह मॉर्निंग वॉक करने नहीं आ पाते। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 9 दिन लोगों ने नवरात्र पर व्रत रख के पूजा अर्चना माँ की, तो वहीं आज अष्टमी के दिन पजावा राम लीला कमेटी मीरापुर में लोगों ने हनुमान जी के दर्शन कर भगवान श्री राम व लक्ष्मण की पूजा अर्चना की। साथ ही इस मौके पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण की भव्य आरती भी की गई। हमारे अतिथि। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।